हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे वीडियो में स्वागत है कि इन्फॉर्मेशन वीडियो में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि CITS या तो फिर CTI क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इन सारे बारे में। कि CTI पहले होता था सिर्फ ITI पास वाले ही एलिजिबल होते थे, लेकिन अब सारे टेक्निकल डिग्री वाले लोग CTI कर सकते हैं। CITS या तो CTI है ना, जो पहले इसी CITS को पहले बोला जाता था CTI, अब CTI को चेंज करके अब बोला जाता है CITS। CTI क्या होता है? अब CTI देखिए क्या होता है। CTI ऐसे जो लोग ITI पास करके या तो फिर डिप्लोमा पास कर चुके हैं या तो फिर बीटेक पास कर चुके हैं, उनके लिए एक ITI में पढ़ाने के लिए एक डिग्री होता है जिसको बोलते हैं CITS। ITI पढ़ाने के किस में पढ़ाने के लिए? ITI में पढ़ाने के लिए, ना कि डिप्लोमा में नहीं पढ़ाने के लिए और ना ही बीटेक में। इसमें पढ़ाने के लिए ITI में पढ़ाने के लिए एक डिग्री होता है जिसको बोलते हैं CTI या तो फिर CITS। अब इसके द्वारा अगर ये CITS रहेगा, ये CITS डिग्री रहेगा, तभी आप जाके किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और प्राइवेट के लिए तो वैसे उसमें भी कंपलसरी, जैसे DGD का नोटिस तो ये भी है कि प्राइवेट के लिए भी CITS कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है उसमें कोई ऐसा अभी तक मान्य नहीं है, लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही सबको एलिजिबल कर देते हैं। CITS कौन कौन लोग कर सकते हैं? तो जैसे सबको पता होता है कि हम BA किए हैं, BSc किए हैं, तो क्या हम ITI में पढ़ा सकते हैं? तो वैसे लोग नहीं पढ़ा सकते हैं ITI में। ITI में वही लोग पढ़ा सकते हैं जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जैसे ITI डिप्लोमा या तो फिर बीटेक होगा या BE होगा, तब तो CTI वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में ITI का डिग्री हो या तो फिर डिप्लोमा का हो या तो फिर बीटेक का डिग्री हो, वही लोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ ITI उसके बाद डिप्लोमा को ही CITS करने दिया जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद अब धीरे धीरे अब कुछ साल ही हो रहे हैं, अब इसके बीटेक के लिए भी खोल दिया गया है। बीटेक वाले भी ये कर सकते हैं, CITS कर सकते हैं। अब इससे CITS करने के फायदा ये है कि आप CITS करने के बाद ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ITI में टीचर बन सकते हैं जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर, है ना। ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ITI में। CITS करने के बाद आप क्या हमें कहाँ पर आप काम कर सकते हैं? पहला है कि आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, किसका? ITI का इंस्ट्रक्टर, ITI में पढ़ा सकते हैं। और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। अभी जो कोर्स तो चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, हर एक जिला में, हर एक राज्य में किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो चल रहा है, उसमें आप एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी CITS का जरूरी होगा। प्लस आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तब भी आप CITS कर सकते हैं। अब CITS करने के बाद कहाँ जा सकते हैं? प्रैक्टिकल। अब देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा आपके खुद का ट्रेड से, जैसा कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है या फिर, है ना, कोई इलेक्ट्रिकल का है या फिर कोई फिटर का है या तो फिर कोई कोपा का है, तो जो ट्रेड है आपका, उस ट्रेड में आप मास्टर बन जाइएगा, एक तरह से बोला जाए तो उस ट्रेड का प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरह से हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे DRDO होगा, जैसे कि DRDO हो गया, तो DRDO में एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है, तो वहां पर ये आपका CITS काम आएगा। ये CITS जो है, ये CITS यहाँ पर काम आएगा। जैसे भाभा हो गया, है ना, भाभा हो गया, इन सारे जगहों पे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी वहां पर क्या देना पड़ता है? स्किल टेस्ट देना पड़ता है। तो उसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वो इन सारी चीजों पे आपको बेनिफिट दिया जाएगा CITS किए रहेंगे तो। और दूसरी बात यह है कि अब कंपनी में एज अ CITS होल्डर अगर आप CITS किए हैं तो कोई भी कंपनीज में आप CITS डिग्री दिखा के काम नहीं कर सकते हैं। नुकसान यही है इसका कि कोई भी कंपनी में इसका कोई दूसरे जगह पर कोई फायदा नहीं हो जाएगा। ये CITS का फिर दूसरे जगह कोई फायदा नहीं रह जाएगा। CITS या तो फिर CTI का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। ये फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ
पढ़ाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, या तो फिर आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन के पढ़ाना चाहते हैं, या तो फिर वो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को सुधारना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए डिग्री होता है, कोर्सेस होता है CITS। वो सिर्फ ये CITS 1 साल का कोर्स में, ये मार्च के मिड या मार्च के लास्ट तक में फॉर्म भी आ जाएगा CITS के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और अभी ऐसा है कि अब हर एक स्टेट में और एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट खोला गया है CITS करने के लिए, क्योंकि बहुत कम ही इंस्टीट्यूट हैं भारत में, इसीलिए अभी हर एक स्टेट में बहुत सारा इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप लोग CITS करने का सोच रहे हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और नई वीडियोज में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।